हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। बढ़िया, गजब, धांसू, एकदम बिंदास। देखो बेटा, मैं थोड़ा सा जो कल वाली लेक्चर हुआ था हमारा जीएसटी का, थोड़ा तो उसके बारे में ओवरव्यू दे देता हूँ जल्दी से। बेटा, मैंने बता दिया था कि जो जीएसटी होती है उसे बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी कि जब हम कोई भी सामान बेचेंगे या खरीदेंगे या कोई भी सर्विस बेचेंगे खरीदेंगे, तो उसके ऊपर ये टैक्स लिवाइड होता है। और मैंने बताया था कि एक बड़ा व्यापारी छोटा व्यापारी के नाम से। छोटा व्यापारी वो जिसके ऊपर टैक्स ही नहीं लग रहा, मतलब जो 20 लाख तक की सेल करता है उसे कम करता है। और 20 लाख से जो ऊपर करता है उसके ऊपर जीएसटी लेवाई हो जाता है ना। उसे जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, और जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, और जीएसटी लगवाना पड़ता है। क्लियर है। जीएसटी जो होता है एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। हालांकि मैंने अभी आपकी बुक देखी तो बुक के अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है, और मुझे लगता है क्योंकि एमसीक्यू पैटर्न में तुम्हारे क्वेश्चंस आएंगे तो उस बहुत कुछ में मुझे वो सारी चीजें पढ़ानी पड़ेंगी। हर चीज पढ़ी हुई है, बड़ा आसान है समझना। रिवर्स चार्ज वगैरह ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। लेकिन पहले जितना तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में आ रहा है उनको पहले लपक लो, पढ़ लो। क्लियर है। तो जीएसटी बेटा मैंने बताई थी 3 तरीके की होती है। ठीक है ना। मैंने बताया था कोड याद कर लो, आईएससी बोर्ड। आईएससी, बस ये तो आईएससी बोर्ड होता है ना, ये 12वीं के बच्चे आईएससी बोर्ड में पढ़ रहे हैं, 11वीं 12वीं के। आईएससी बोर्ड, ठीक है। आईएससी, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। तो बेटा मैंने क्या बोला था कि एसजीएसटी और सीजीएसटी जो होता है ना मेरे बेटा जी, ये दोनों क्या होते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं। जहां तू वहां मैं, जहां मैं वहां तू। तो ये दोनों टैक्स साथ में लगाए जाते हैं। एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों साथ में लगाए जाते हैं। सर ये कहाँ लगते हैं, सर बताओ ना प्लीज। प्लीज सर बताओ ना कहाँ लगते हैं ये टैक्स। सर ये बेटा ये इंट्रा स्टेट सेल परचेस पे लगते हैं। कहाँ लगते हैं, इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब मैंने बताया था विद इन स्टेट। अगर राज्य के भीतर, अगर हम उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश के अंदर ही जब हम सेल या परचेस करेंगे, जब हम सेल या परचेस करेंगे तो ये टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन एक होता है आईजीएसटी, ये कहाँ लगता है, इसलिए ये लगता है इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट पे। इंटर यानी कि अगर हम राज्य के बाहर बेचेंगे, जैसे यूपी में, एमपी में सामान बेच रहे हैं, ये एमपी वाले से सामान खरीद रहे हैं, दिल्ली में सामान बेच रहे हैं, दिल्ली से मतलब किसी और स्टेट में अगर हम परचेस सेल कर रहे हैं सामानों की, गुड सर्विसेज की, तो क्या लगेगा मेरे बेटा जी, आईजीएसटी लगेगा। जैसे मैं नॉर्मली बच्चों को पढ़ाता ही बताता ही हूँ कि जैसे मान लो कि आप सारे बच्चे यूपी में रहते हैं और मैं यूपी के बच्चों को सर्विस दे रहा हूँ, तो बेटा इस वक्त टैक्स लग रहा है मेरे पे एसजीएसटी और सीजीएसटी। लेकिन मैं याद रखना, ऑनलाइन क्लास अगर मैं किसी दिल्ली के बच्चे को पढ़ाऊँ या फिर मान के चलो उत्तराखंड यानी कि हरिद्वार के बच्चे को पढ़ाऊँ, स्टेट चेंज हो जाएगा ना हरिद्वार जाते ही, तो क्या होगा मेरे बेटे जी, वहां लग जाएगा आईजीएसटी। ऑनलाइन सर्विसेज में बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, ये याद रखना। ऑनलाइन के अंदर ये चीज है, ऑनलाइन का अलग रूल बना रखे सरकार ने। जैसे अगर आप अमेजोन वगैरह से खरीदते हो ना सामान, तो ये बात की गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपका सामान किसी और स्टेट से आ रहा होगा ना, तो वहां देखना उस बिल में आईजीएसटी लगा हुआ होगा। और अगर किसी यूपी वाले बंदे ने तुम्हें सामान भेजा होगा, है ये ना, तो वहां सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा हुआ होगा। उसके बिल, उसकी इनवॉइस में चेक करना आप। बात क्लियर हो गई। बेटा मैंने आपको ये बताया था, क्या बताया था, कि बेटा जब हम सामान खरीदते हैं तो हम टैक्स देते हैं, जब हम सामान खरीदते हैं तो हम टैक्स देते हैं, जब हम सामान खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, और सामान बेचते हैं तो टैक्स लेते हैं। तो बेटा जब परचेज करोगे तो टैक्स दे के आओगे, जब सेल करोगे तो टैक्स लोगे। तो परचेज के टाइम पे टैक्स दोगे, तो बेटा मैंने और सेल के टाइम पे टैक्स लोगे। तो बेटा देखो, और मैंने बोला था परचेज के टाइम पे तुम क्या बोलते हो, इसे इनपुट, और सेल के टाइम पे क्या बोलते हो, आउटपुट। आउटपुट, इनपुट, इसे पढ़ने का तरीका, याद करने का तरीका भी बड़ा आसान है। इन, इन परचेज यानी कि इन सामान का आना, तो इनपुट टैक्स। और सेल, सेल आउट, आउट आउटपुट जाना। क्लियर है। बस अगर आप किसी और स्टेट से माल खरीद रहे हो तो लगेगा इनपुट आईजीएसटी। देखो इस नाम में बहुत बड़ी बगावत है। अगर इनपुट लिखा हुआ है तो समझ जाना परचेज है, और आईजीएसटी का मतलब क्या होगा, किसी और स्टेट से खरीदा है माल। आउटपुट लिखा है तो समझ जाना सेल है, और आईजीएसटी लगा है मतलब दूसरे स्टेट से सेल करा है और दूसरे स्टेट में सेल करा है। क्लियर ही नहीं है। और मैंने बोला था अकाउंटिंग करने का सबसे बढ़िया तरीका है, टेक्निकल तरीका मैंने बता दिया था कि एसेट होती है, सॉरी, अकाउंटिंग करने का तरीका मैंने क्या बताया था, अगर टैक्स पे कर रहे हो तो खर्चा मान के डेबिट कर देना, और कलेक्ट कर रहे हो तो इनकम मान के क्रेडिट कर देना। शॉर्टकट तरीका है, हालांकि ये एक्सपेंस और इनकम होते नहीं है, लेकिन बस वही वाली बात है कि जो जल्दी जहन में बैठ जाए मैंने वो बता दिया। पे करेंगे तो गंदा लगेगा, गंदा लगेगा तो लॉस होगा, खर्चा मानोगे डेबिट, आएगा तो अच्छा सा लगता है, पैसा आ रहा है तो इनकम मान लेना। ऐसे ही अगर आप राज्य के भीतर बेच रहे हो, राज्य के अंदर है, तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी दो लगेंगे, दो इनपुट।
इनपुट परचेज, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और सेल करोगे तो लगेगा आउटपुट वाला, सेल आउटपुट, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगेन पे कर रहे हो तो खर्चा मान के डेबिट कर देना, और कलेक्ट कर रहे हो तो इनकम मान के क्रेडिट कर देना। लेकिन बेटा मैंने एक बात बोली थी कि जो तुम कलेक्ट कर रहे होते हो ना, जो क्रेडिट है उसे तुम लायबिलिटी मानते हो टेक्निकली, क्योंकि वो पैसा हमारा नहीं होता, सरकार का होता है। और जो डेबिट कर रहे हो उसे तुम एसेट मानते हो, क्योंकि वो पैसा तुम्हें सरकार से, जो टैक्स तुम्हें ऑलरेडी दे दिया, वो तुम्हें ऑलरेडी वसूल करना होता है। और वसूल कैसे करते हैं, मैंने बताया था कि तुम जितना टैक्स दे दिया है और जितना तुमने टैक्स कलेक्ट करा है, जैसे कलेक्ट करा है 10,000 और दे दिया है तुमने 4,000 का टैक्स, तो तुम सरकार को बोलोगे सरकार 10,000 का टैक्स मेरे पास आया है, 4 का मैंने ऑलरेडी दे दिया है, क्लियर है, तो मुझे 6 देना है। पता है 4 का दे दिया है ना मैंने, सामने किसी और को दिया होगा मैंने, तो वो पहुंचेगा तो सरकार के पास ही ना टैक्स, तो घूम फिर के पैसा सरकार के पास ही आना 4,000 रुपये जो मैंने दिए हैं। जो पैसा आप एक एक रुपए का टैक्स देते हो ना, कोई भी गुड सर्विसेज में, वो सब सरकार के पास ही पहुंचता है मेरे बेटा जी। बात क्लियर हो गई। तो आइए फटाफट से इनकी नजाकत को समझते हुए क्वेश्चन करते हैं। और देखो मैंने यहाँ पर पहले से लिखा ही हुआ है कि जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं ये है इंट्रा स्टेट परचेज एंड सेल, है ना, रिटर्न ऑफ गुड्स विद ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। मतलब मैंने डायरेक्टली आपका धमाकेदार क्वेश्चन पकड़ लिया है, जो क्वेश्चन तुम्हारे पास आने हैं। मैं आपको यहाँ पर पूरी सिक्वेंसिंग क्लियर करूंगा, बात क्लियर हो गई, ठीक है। और जितने हो पाएंगे उतने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करूंगा, और लगेगा कि हाँ जो आसान है उसको मैं सोल्व नहीं करूंगा। 8 ट्रांजेक्शन है मेरे बेटा जी, लेकिन इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ इन 8 ट्रांजेक्शन में आपको बहुत कुछ आ जाएगा। मतलब ये मान लो क्लियरिटी आ जाएगी आपको पूरी अच्छी तरीके से। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे डाउट भेज देना, 9953247951 पे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। चलो मेरे बेटा जी आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है बेटा, आराम से पढ़ते हैं। होले होले हो जाएगा प्यार, चलिया, होले होले हो जाएगा प्यार, क्लियर है। परचेज गुड्स फ्रॉम संजीव 40,000। भैया हमने ये सब सबको बता दिया मैंने अभी, जो बच्चे भी रिसेंटली ज्वाइन हुए सबको एंट्री सिखा रही है। हमने गुड्स परचेज करा है किससे, संजीव से, 40,000 रुपए का सामान परचेज करा है, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9%। देखो सीजीएसटी और एसजीएसटी की बात कर रहा है ना, तो कोई तुमसे पूछे कि ये इंट्रा है या इंटर, तो याद करना बोलना इंट्रा, इंट्रा यानी कि सीजीएसटी एसजीएसटी का बात है जब राज्य के अंदर ही मामला रफा दफा हो जाता है। और यहाँ पे मात्र ट्रेड डिस्काउंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट नहीं है। दूसरी बात, पहले तो तुम ये पता लगाओ कि ये कैश परचेज है या क्रेडिट परचेज है, उधारी में परचेज करा है या नगद में परचेज करा है। भैया मुझे तो याद आ गया, यहाँ पर ना नाम लिखा हुआ है, कैश नहीं लिखा हुआ और कैश डिस्काउंट नहीं लिखा हुआ, तो ये तो हमने नाम लिखा हुआ है, और नाम लिखा होता है तो हम क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन मानते हैं, बताया था बेटा मैंने आपको। अब आ जाओ, आ जाओ मेरे मुन्ना राजा, जल्दी से करते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ले 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 ले, आ जाओ बेटा, आराम से करेंगे होले होले। देखो यानी कि पहली ट्रांजेक्शन है, हम संजीव भैया के पास गए और हमने बोला संजीव भैया सामान कितने का दिया। संजीव भैया ने बोला सामान दिया 40,000 का, उन्होंने 40,000 का बोल दिया। मैंने बोला हाँ संजीव भैया ये तो बहुत महंगा दे रहे हो यार, थोड़ा सस्ता कर दो। मैंने करी बार्गेनिंग, और तुम्हें पता है ना बार्गेनिंग करने पे क्या मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। कितने परसेंट का ट्रेड डिस्काउंट ठोक रहे हैं संजीव भैया हमें, 10% का। कहते हैं चल ठीक है ले 10% कम, तू 4,000 रुपये कम दे दियो, मतलब 40,000 का 10% कम, यानी कि तू कितना दे दियो मुझे, तू 36,000 दे दे। बात क्लियर होगी नहीं होगी, यानी कि इतने में मेरी डील हो गई, इतने में 40 का सामान मुझे 36 का पड़ गया। और तुम्हें पता होगा जहां पे डील हुई है ट्रांजेक्शन यहां से रिकॉर्ड होती है, यहाँ पर रिकॉर्ड कुछ नहीं होने वाला, हाँ ये ना, यहाँ से रिकॉर्डिंग शुरू होगी 36,000 से, ठीक है। हमारी इतने में डील हो गई है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब होगा बेटा क्या लगेगा, इसके ऊपर लगेगा टैक्स प्लस, भैया जितने में डील हुई है ना संजीव भैया कहेंगे अब इसके ऊपर लगेगा टैक्स, क्योंकि संजीव भैया कर रहे हैं सेल, हम कर रहे हैं परचेज। अब हम परचेज कर रहे हैं ना तो हमें टैक्स देना है, ठीक है ना, 36,000 के ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी। मैं एक बात बोलूं, इन्होंने यहाँ पे कितना परसेंट टैक्स बोला हुआ है, 9%। याद रखना जितना परसेंट सीजीएसटी होता है उतना परसेंट एसजीएसटी होता है, सॉरी एसजीएसटी होता है। और एक बात और बोलूं, अगर आईजीएसटी का क्वेश्चन होता ना तो यहाँ पे आईजीएसटी पता है कितना दे रखा होता, 18%। यानी कि सर रेट टैक्स उतना ही लगना है, बिल्कुल बेटा, आप आईजीएसटी लगाओ या टुकड़ों में लगाओ सीजीएसटी और एसजीएसटी, लगना उतना ही रेट है, रेट सेम रहेंगे। बस सीजीएसटी एसजीएसटी में आधा आधा बढ़ जाता है टैक्स, और आईजीएसटी में एक क्लब होके आता है टैक्स।
रेट वही रहता है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अब देखो, तुम्हें 9% टैक्स किसके ऊपर लगाना है? तुम्हें 9% टैक्स लगाना है इसके ऊपर जितने में डील हुई है, क्योंकि 36,000 रुपए। तो बेटा हमने सामान खरीदा 36,000 का, तो हम 36,000 के ऊपर देंगे 9% का टैक्स, यानी कि 3240 रुपए ये और 3240 रुपए ये, यानी कि टोटल हमें पता है कितना टैक्स देना है। टोटल टैक्स हो जाएगा हमारा 6480 और प्लस 36,000 रुपए, यानी कि हमें टोटल अमाउंट पकड़ानी है संजीव भैया को 42,480, 42,480। बात क्लियर हो गई? इतने में अभी तक तुमने यहां तक के क्वेश्चन करे हुए थे, बस टैक्स और ऐड कर दिया। परचेज कर रहे हो ना, तो तुम्हें टैक्स देना है। अब लगा दो मुन्ना राजा, लगाओ ना मुन्ना राजा, रूल लगाओ। रूल क्या थे? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। अब लगाओ रूल जरा। अब देखो, तुम उधारी में खरीद रहे हो ना, पैसा तो नहीं दे रहे ना, क्योंकि नाम लिखा हुआ है। तो संजीव भैया से अपने आप को क्या मानते थे बताना? बिजनेस। और कभी खुद को रिसीवर गिवर नहीं मानते थे, यही बोला था मैंने रूल लगाते हुए। तुम संजीव भैया से सामान खरीद रहे हो, संजीव भैया तुम्हें सामान दे रहे हैं, तो वो हो गई गिवर। मैं हुआ रिसीवर, मानूंगा नहीं। मेरे पास गुड्स आ रहे हैं, गुड्स खरीद रहा हूँ, मेरे पास से पैसा जा नहीं रहा, अभी नहीं जा रहा, जब जाएगा तब देखूंगा, मेरा खर्चा है, इनकम नहीं है। इनकम मत कह देना डिस्काउंट को, क्योंकि ये रिकॉर्ड नहीं होता। इन खर्चा क्या है? खर्चा क्या है? टैक्स दे रहा हूं मैं टैक्स दे रहा हूं, खर्चा मान लूंगा। आया या नहीं आया? अब देखो, एंट्री कैसे ठोकोगे मुन्ना राजा? पहले किसका पल्लू पकड़ते हो? डेबिट का। डेबिट में राइट कहां पर है? कम्स इन। लगाओ एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट। अच्छा जी, और डेबिट में कहीं और राइट नहीं है सर। क्रेडिट में राइट कहां पर है सर? पहला तो गिवर, गिवर कौन है? संजीव भैया। टू संजीव, टू संजीव अकाउंट। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई? टू संजीव अकाउंट। और अरे बेटा एक चीज रह गई, सॉरी, जल्दबाजी में। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं टू संजीव। क्रेडिट में राइट कहाँ पर है? संजीव। लो मैंने थोड़ा स्पेस दे दिया। टू संजीव अकाउंट। अभी तक तुम सब बच्चों को इतनी एंट्री आती होगी, हाँ भैया इतनी तो हमें आती है, बट तुम ये देखो, तुमने कम सीन का भी लगा दिया, बट खर्चा वाला रूल नहीं लगाया। खर्चा क्या है? टैक्स। और टैक्स कितने हैं? दो। और परचेस वाला टैक्स है ना, तो परचेस में तुम क्या लिखते हो? इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। अब देखो तुम क्या लिखोगे? तुम बोलोगे सामान तो मुझे 36 का ही पड़ा है, बाकी ये टैक्स मैंने अलग से पे करा है, जो मैं सरकार से वसूल कर लूंगा, क्योंकि मैंने पे करा है। और टोटल मुझे इतने रुपए पे करने हैं संजीव भैया को, अभी मैंने पे करे नहीं है। विद टैक्स दूंगा, जितने का डेबिट उतने का क्रेडिट, इतना रुपया दूंगा संजीव भैया को विद टैक्स। क्लियर है? इसकी नरेशन भी बड़ी आसान है। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम संजीव आफ्टर गेटिंग ट्रेड डिस्काउंट एंड लेवाइड, लेवाइड लगाया क्या? CGST एंड SGST एट द रेट 9% ईच। क्लियर है? थोड़ी नरेशन बड़ी बनेगी इसकी। मेरे बेटा बताओ आया या नहीं आया? जल्दी, जिनको आ गया वो सर आ गया। ऐसे ऐसे थंब बना दो। नरेशन बता दो एक बार। नरेशन में लिख दे दो, पूरी नरेशन लिखूंगा मेरे बेटा जी। तुम पहले थंब बनाओ आया नहीं आया एंट्री के बारे में। जिसको नहीं आया वो बोले बस, जिसको नहीं आया वो बोले, क्योंकि बेटा मेन मेन लॉजिक में बताऊं। ये जर्नल की तरह ही बनता अरे बेटा और क्या, जर्नली तो मेन है। तुम्हें एक बार जर्नल आ जाए, तुम्हें लेजर भी आ जाएगा, तुम्हें कैश बुक भी आ जाएगी। बताओ, अब मैं तुम्हें बोलूं जिन बच्चों को लेजर आता है, सिर्फ जिन बच्चों को लेजर आता है, जिनको नहीं आता वो सरदर्दी मत लेना, पहले बता के चल रहा हूँ। क्लियर ही नहीं है? अब मुझे बताओ तुम्हें कितने अकाउंट दिख रहे हैं जिन बच्चों को लेजर आता है? सर हमें 4 अकाउंट दिख रहे हैं। मैंने बोला था ना, जितने अकाउंट दिखते हैं उतने लेजर अकाउंट ओपन हो जाते हैं। तो परचेज अकाउंट, इनपुट CGST, इनपुट SGST और संजीव भैया का अकाउंट। तो तुम क्या करोगी दीदी? परचेज में डेबिट, परचेज को डेबिट करोगी 36 से, नाम संजीव भैया का। इनपुट CGST को डेबिट करोगी, इनपुट SGST को डेबिट करोगी, नाम संजीव भैया का। और संजीव को कर दोगी क्रेडिट, नाम डेबिट वाले का। तीनों का नाम लिख दोगी। पोस्टिंग करनी सिखाई थी नहीं सिखाई थी? बोलो हाँ या ना। है। हाँ। यस कुछ सर। भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और बिल्कुल मैंने इसी पोस्टिंग के सहारे तुम्हें कैश बुक भी सिखाई थी बच्चों को। तो अब तुम सोचो, अगर हालांकि ये ट्रांजेक्शन तो
ये वाली ट्रांजेक्शन तो में कैश नहीं आ रहा है, तो ये एंट्री तो कैश में जाएगी नहीं। हाँ ये ना, ये एंट्री तो कैश में जाएगी नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे कैश या बैंक लिखा होता तो तुम्हें क्या करना है, ये एंट्री उठा के कैश में डेबिट या क्रेडिट कर देना है। बोलो दीदी हाँ या ना। हम्म। कुछ भी नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तुम्हें जर्नल आ गया, तुम्हें सब कुछ आ जाता है, ये मान के चलो। फिर भी दिक्कत परेशानी है तो ऑफलाइन क्लास के अंदर पूछ लेना मुझसे। लेकिन मेन क्या है, जर्नल है, ये बता रहा हूं मैं तुम्हें, मेन जर्नल है। ठीक है, इधर देख लो, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम संजीव आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट at the rate 10% and Levite CGST and SGST at the rate 9% each। बस ये लगेगी नरेशन। क्लियर है? किसी और को कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर मैं दूसरी की तरफ जा रहा हूं। आ जाओ, अब मैं दूसरी ट्रांजेक्शन करता हूँ। देखो सीजीएसटी वो से पहले क्या लिखा है? दोबारा बोलो। ये सीजीएसटी से पहले क्या लिखा है? ये ना लिवाइट, लिवाइट LEVIED, लिवाइट लगाना, टैक्स इम्पोज करना, टेक्निकल वर्ड है थोड़ा सा। ठीक है, अब इधर देखो, अब इधर देखो क्या लिखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम विजय। हमने विजय से गुड्स परचेज करा, कितने रुपए का, 60,000 रुपए का, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। बिल्कुल देखो, बस संजीव की जगह विजय आ गया और कुछ भी नहीं हुआ है, और CGST HGST वही चल रहा है। ठीक है, बस इधर देखो क्या लिखा है, पेड बाय चेक। तो बेटा बताओ यहाँ पे पेमेंट करी है नहीं करी है मैंने, बताओ फटाफट से, बताओ प्रियांशी, पेमेंट करी है नहीं करी है, बोलो हितांश, पेमेंट करी नहीं करी, करिए। करी है चेक के थ्रू। तो हम पहले गए विजय के पास और हमने बोला विजय भैया सामान कितने का दिया। विजय भैया ने बोला 60,000 का सामान दिया। मैंने बोला हाँ, मैंने बोला इतना बड़ा मुंह खोल लिया मगरमच्छ की तरह, हाँ ये तो बहुत महंगा है, सस्ता कर दो थोड़ा सा मेरे लिए। उन्होंने बोला चल ठीक है तेरे लिए करूँ भाई अपना तू 10%। क्लियर ही नहीं है? तो ट्रेड डिस्काउंट कितना लगा मेरे बेटे जी, 10%। उन्होंने कहा चल तू 6,000 कम दे दियो सर, बड़ा अच्छा अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है एक बार में। तो 10% लेस करने के बाद कितने का पड़ा सामान, 54 का, इतने में डील हो गई। अब हम सामान परचेस कर रहे हैं ना, तो हम क्या देंगे, हम टैक्स देंगे। क्या देंगे मेरे बेटा, टैक्स। अगेन CGST SGST। मैं आपको एक बात बोलूं बेटा, जरा सा भी कंफ्यूज मत होना, अगर यहाँ IGST होता ना तो मैं IGST लिखता, CGST SGST नहीं लिखता। 54,000 का 9% टैक्स, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मैं पहले बता के चल रहा हूँ। ये ऐड करो, तो हमें भैया विजय को ना विद टैक्स इतने रुपए देने हैं। और पता क्या करा है, पेड़ है। इतना हमने पे कर दिया है, ये पेड है चेक, चेक के थ्रू। लगाओ मेरे मुन्ना राजा, रूल लगाओ, डेबिट क्रेडिट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम। लगाओ रूल। भैया आपने सामान खरीदा है विजय से, विजय हुआ गिवर, लेकिन गिवर मानूंगा नहीं। क्यों, क्योंकि लेन देन हो गया है, हटाओ इसे यहाँ से। हम रिसीवर है मानेंगे नहीं, वो गिवर है उसे भी नहीं मानेंगे, क्योंकि लेन देन हो गया पैसों में। गुड्स आ रहा है और पैसा भी जा रहा है। खर्चा है क्योंकि टैक्स दे रहा हूं मैं, परचेस कर रहा हूं तो टैक्स दे रहा हूँ। इनकम नहीं है, इसको मैं रिकॉर्ड नहीं करता, कैश डिस्काउंट होता तो रिकॉर्ड कर लेता। डेबिट में राइट कहां पर है, कम्स इन, क्या आ रहा है, गुड्स। क्या लिखूंगा बोलो, परचेजेस अकाउंट डेबिट। बात क्लियर होगी, परचेज अकाउंट डेबिट। और क्या है, खर्चा, खर्चे में सर दो टैक्स, एक है सर हमारा इनपुट CGST अकाउंट, और एक है सर हमारा इनपुट SGST अकाउंट। और क्रेडिट में राइट कहां पर है, गोज आउट। क्या जा रहा है सर, पेमेंट चेक के थ्रू ना, अगर चेक के थ्रू पेमेंट जाती है तो बैंक लिख देना, अगर कैश देते तो तुम टू कैश लिखते। अब देखो तुमने सामान कितने खरीदा, सर सामान तो हमें 54 का पड़ा, ये लिख दो।
और जो टैक्स है 4860 टोटल पैसा कितना दिया विद टैक्स 63,720 एंड देन नरेशन बड़ी आसान है बेटा बोलो आया या नहीं आया सर आ गया। चलो देखो अगर तुम्हें एंट्री आती है ना जिनको एंट्री नहीं आती उनको लपकने में दिक्कत होती है लेकिन बेटा यहाँ तो नए बच्चे बैठे हो पुराने बच्चे बैठे हो अभी रिसेंटली चार दिन पहले ज्वाइन हुए हो सबको जेल एंट्री सिखा के बैठा हूँ और सब एंट्री के अंदर अब अच्छे होते जा रहे हैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करो अच्छा लगेगा क्लियर ही नहीं है आ जाओ जी अब क्या लिखेंगे बेटा जी अब आते हैं बेटा जी हमारा थर्ड पॉइंट क्या ट्रांजेक्शन नंबर थर्ड क्या लिखा है पढ़ो इसे पढ़ो अच्छा जी सर यहाँ पे तो शायद कैश डिस्काउंट भी नजर आ रहा है हमें हाँ बेटा बिल्कुल हम बेटा ये दोनों ट्रांजेक्शन खत्म करेंगे आज फिर कल कर लेंगे सेल वाली ट्रांजेक्शन आ जाओ परचेज गुड्स फ्रॉम हरी 1 लाख हमने गुड्स परचेज करा है हरी से कितने रुपए का 1 लाख रुपए का लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला सीजीएसटी एसजीएसटी भी है 9% की पेड बाय चेक इमीडिएटली हैंड टू हैंड पेमेंट भी कर दी इमीडिएटली क्लियर है नहीं है तभी की तभी पेमेंट भी कर दी अवेल्ड 2% कैश डिस्काउंट भी लिया है अब देखो सीक्वेंसिंग समझना सीक्वेंसिंग कैसे होती है सीक्वेंसिंग कैसे होगी इधर देखना बेटा जी पहले हम गए हरी के पास हमने बोला हरी भैया सामान कितने का दिया हरी भैया ने बोला सामान दूंगा तुझे 1 लाख का हमने बोला हाँ हरी भैया ये तो बहुत महंगा दे रहे हो यार थोड़ा सस्ता तो कर दो तो हरी भैया ने बोला चल तू भाई ये अपना 1 लाख का 10% 10,000 कम दे दियो तू 90,000 दे दियो मामला खत्म कर हमारी डील इतने में हो गई बात क्लियर हो गई लेकिन हमने क्या पेमेंट करी नहीं हमने बोला हरी भैया बाद में दे दें हरी भैया ने बोला नहीं तू 2% का डिस्काउंट और ले ले मुझसे तू 2% का डिस्काउंट और ले ले मुझसे लेकिन अभी दे दे तो बेटा अब लगेगा कैश डिस्काउंट ठीक है 90,000 का 2% निकाल दो बेटा जी यानी कि 1,800 का डिस्काउंट हरी भैया कह रहे तू इतने रुपए दे दे बट अभी दे दे तो बेटा पता क्या है एक टैक्सेबल वैल्यू ये होती है फिर टैक्सेबल वैल्यू का मतलब होता है जिस पर टैक्स लगेगा पहले हम यहीं पर ही टैक्स लगा रहे थे क्योंकि डील यहीं पर ही थी ये था ही नहीं ठीक है लेकिन टैक्सेबल वैल्यू होती है अगर कैश डिस्काउंट है सुन लो अगर क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट है तो टैक्सेबल वैल्यू कैश डिस्काउंट लेस करने के बाद आएगी बात क्लियर हो गई और अगर कैश डिस्काउंट है ही नहीं तो कैश डिस्काउंट 0 हो जाएगा तो टैक्सेबल वैल्यू कितनी नजर आएगी 90 तो तुम यहीं पे टैक्स लगाओ या यहाँ 90 निकाल के टैक्स लगाओ बात तो वही बैठेगी तो याद रखना टैक्सेबल वैल्यू कैश डिस्काउंट लेस करने के बाद आती है बात क्लियर हो गई अब इसके ऊपर लगाओ मेरे बेटा जी क्या CGST और SGST कितना परसेंट 9% ही है ना इस क्वेश्चन में भी हाँ 9% ही है तो ये जो 9% लगेगा ना मेरे बेटा जी ये इसके ऊपर लगेगा 88 200 का 9% 7938 यानी कि 1,04,076 रुपए और कैश डिस्काउंट का मतलब क्या है बताया था ना मैंने हैंड टू हैंड पेमेंट कर दी है अब देखो रूल अब आएगा रूल में मजा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम आ जाओ रूल लगाते हैं अब बताओ क्या होगा बेटा जी बताओ हमने सामान खरीदा हरी से बट पैसे तो दे दिए ना तो हरी गिवर है मानेंगे नहीं क्योंकि लेन देन हो गया हम रिसीवर है मानेंगे नहीं गुड्स आ रहा है पैसा जा रहा है खर्चा भी है क्योंकि टैक्स दिया मैंने और इनकम भी है क्योंकि डिस्काउंट लिया मैंने ये वाला डिस्काउंट तो रिकॉर्ड ही नहीं होता क्लियर है तो देखो डेबिट में पहला राइट कहां पर है कम्स इन क्या आ रहा है गुड्स
परचेजेस अकाउंट डेबिट। दूसरा रेट कहां पर है? एक्सपेंस। एक्सपेंस का नाम क्या है? इनपुट सीजीएसटी। याद रखना, आईजीएसटी में कुछ अलग नहीं करूंगा, बस सीजीएसटी एसजीएसटी की जगह आईजीएसटी आ जाता है अगर किसी दूसरे स्टेट से परचेस करता तो मैं। और क्रेडिट में राइट कहां पर है? गोज आउट। भैया चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं यानी कि बैंक। और इनकम का नाम क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड। अब इधर देखो, हमारी डील हुई है 90 में, ठीक है जी, 90 में डील हुई है। डिस्काउंट देखो 90 में डील, ये तो परचेज हो गया। डिस्काउंट कितना लिखोगे? 1800 का कैश डिस्काउंट। तुम पेमेंट कितनी कर रहे हो विद टैक्स? इतने रुपए की पेमेंट कर रहे हो, 1,04,076 रुपए। और टैक्स कितना है? 7938। 7938, ठीक है। बात क्लियर हो गई? जी भैया हो गई। अब आ जाओ। ठीक है, जितने का डेबिट था उतने का ही क्रेडिट आ रहा था। आ जाओ। अब आ जाओ बेटा जी, फोर्थ ट्रांजेक्शन। थोड़ा इसे मैं स्पीड से करूंगा, ठीक है, क्योंकि इस मीटिंग को खत्म होने में मात्र 4 मिनट बाकी है ना, तो जल्दी करूंगा मैं इसे। देखो, परचेज गुड्स, मैंने तरुण से परचेज करा 1 लाख का माल, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, सीजीएसटी एचजीएसटी 9% बोला हुआ है, लेकिन क्या लिखा है? हाफ अमाउंट पे करा है मैंने, आधा पे करा है, आधा पे नहीं करा। और कैश डिस्काउंट किस पे? 2% पे। आ जाओ इधर देख लो बेटा प्लीज सामने। हम गए तरुण के पास और पूछा, तरुण भैया कितने रुपए का सामान है? तरुण भैया ने बोला 1 लाख रुपए का सामान है। हमने बोला भैया बहुत महंगा दे रहे हो, सस्ता कर दो। तरुण भैया ने हमें क्या कर दिया? 10% का डिस्काउंट दे दिया, 10,000 का। उनने बोला चल तेरे लिए 90,000 का। बात क्लियर हो गई? तेरे लिए 90,000 का, ठीक है। मैंने बोला तरुण भैया बाद में रुपए दे दूं? तरुण भैया बोला नहीं, रुपए तो मुझे अभी चाहिए, रुपए तो मुझे अभी चाहिए, चाहे तू 2% का डिस्काउंट और ले ले। लेकिन फिर भी हम कितना पेमेंट कर रहे हैं बेटा जी? आधा पेमेंट कर रहे हैं। तो इधर देखना बेटा जी, आधा कर रहे हैं ना, आधा नहीं कर रहे हैं। और मैंने पहले ही बताया था, कैश डिस्काउंट किधर दिया जाता है? जब पूरा पेमेंट कर, मतलब सॉरी, कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है? जब पेमेंट कर रहे हो हम। तो यानी कि अगर हम आधा कर रहे हैं ना, तो कैश डिस्काउंट आधे पे दिया जाएगा, आधे पे नहीं दिया जाएगा। क्लियर है? तो बेटा कैश डिस्काउंट खाली 2% आधे पे लगेगा, इधर लगेगा ही नहीं, जीरो। तो लगाना जरा, 45,000 का 2%, 900 रुपये। तो देखो मैंने क्या बोला था, जो टैक्सेबल अमाउंट आता है ना बेटा जी, वो क्या आता है? टैक्सेबल अमाउंट कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद आता है, टैक्सेबल वैल्यू जिसके ऊपर टैक्स लगता है, -900। तो ये हमारी है कैश वाली परचेज, एक तरीके से तुम ये मान लो, जिसका पैसा हमने ऑन द स्पॉट दे दिया। और ये हमारी क्रेडिट वाली परचेज तरुण भैया से, जिसका पैसा हमने नहीं दिया। तो तरुण भैया पता है क्या करेंगे? जो सीजीएसटी एसजीएसटी लेंगे ना, 9% की, वो अलग अलग जाएगी, इस पे अलग और इस पे अलग। तो पहले तो 9% निकाल दो, इस पे 44,100 पे 3,969। बात क्लियर हो गई? और इस पे अलग निकाल दो 45,000 पे 9%। अलग अलग टैक्स है बेटा, पहले बता के चल रहा हूँ। एक पे कैश डिस्काउंट है, एक पे नहीं है। इसे तुम क्या करो, फटाफट से जोड़ लेना। तुम बोलोगे 90,000 का सामान था, यहां से देखो जोड़ना शुरू करो। हमने टोटल 900 का टैक्स दिया, तो हमें पे कितना करना है? टोटल 44,100 प्लस 45, इतना। और इसके ऊपर टोटल टैक्स कितना आ रहा है वो ऐड कर दो, 3,969 प्लस ये, अलग अलग टैक्स एक टोटल हो जाएगा, क्योंकि एंटी टोटल की लगनी है। रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। अब देखो मैं रूल दोबारा बोल देता हूँ एक बार और देख लो, ठीक है, तो क्योंकि दोबारा रिकॉर्डिंग शुरू करी है। देखो, गिवर कौन हुआ? तरुण। उसे हम गिवर मानेंगे क्योंकि हमने उसे पूरी पेमेंट नहीं करी है। हम रिसीवर है, मानेंगे नहीं। गुड्स आ रहा है, पैसा गोज आउट जा भी रहा है, खर्चा है क्योंकि टैक्स दे रहे हैं, इनकम भी है क्योंकि डिस्काउंट ले रहे हैं।
तो डेबिट में राइट कहां पर है, कम्स इन, क्या आ रहा है, गुड्स 90,000 का। इनपुट टैक्स, खर्चे का नाम है टैक्स, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, और एक और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में क्या है, गिवर, गिवर कौन है, तरुण, टू तरुण। अब देखो तुम क्या लिखना है जीएसटी में, ये वाली अमाउंट लिखना बेटा, टोटल वाली, क्योंकि ऑल ओवर एंट्री लगेगी तुम्हारी कंबाइंड, और तरुण को टू, इधर देखो, अब क्या करो, ऐसे भी टोटल लगाओ, इसका और इसका भी टोटल लगाओ आराम से, जिस तरीके से मैंने बनाया है ना, इसे ऐसे ही बनाना, नहीं तो अमाउंट निकालनी बड़ी भारी पड़ जाती है बच्चों को। 52, 38, 45,000 प्लस 4,050 प्लस 4,050, ये आपका आ जाएगा 53,100। ये पता क्या है, इतना पैसा हमने दे दिया कैश, और इतना हमें देना बाकी है तरुण को, तो जो देना बाकी है विद टैक्स वो यहां आ जाएगा, गोज आउट, क्या जा रहा है, कैश, आई थिंक चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे थे ना, हाँ, तो कैश नहीं लिखेंगे, बैंक लिखेंगे, टू बैंक, हमने भैया इसे पेमेंट करी है 52,038 की, और क्रेडिट में एक राइट और है इनकम, इनकम का नाम क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड, और डिस्काउंट कितना मिला, कैश 900। ये थी धमाकेदार एंट्रीज की, बोलो बेटा आया या नहीं आया, जल्दी बोलिए। सर आ गया। आ गया भैया, ये जो आपने पूरा करा है पेपर बेस करना है। ये वाला, ये हाँ जी पेपर में भैया। कर सकते हो, बिल्कुल वर्किंग बना सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वर्किंग है, लेकिन ये याद रखना ये वर्किंग है। सर हाँ बोलो। सर जो आपने ये टैक्स कैश और क्रेडिट पे अलग अलग लगाया है, अगर ये दोनों अमाउंट ज्वाइन करके एक साथ लगा दे तो? अच्छा तुम ये कहना चाह रही हो कि इन दोनों को ऐड करके, है ना, इसके ऊपर लगा दे, है ना, हाँ। लेकिन बेटा तुम लगाते हो कि तो तुम्हें ये वाली अमाउंट तो मिल जाएगी, ये वाली अमाउंट कैसे मिलेगी, भाई तुमने ये वाला पैसा जो लिया है ये विद टैक्स लिया, और जो ये लेना है ये भी तो विद टैक्स लेना है, समझ गई, अच्छा ठीक है सर। तो तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। और बोलो, अगर कोई दिक्कत है परेशानी है तो 9953247951 पे व्हाट्सएप करें, परेशानी को दूर करें। धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद जय भारत। और कल करेंगे सेल की एंट्री, 9 बजे रेडी रहना और समय से आ जाना नालायक को। Subscribe our channel for more videos and press the bell icon for getting the latest updates.